तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग गाइस, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए बीटन ट्रिजन का एपिसोड नंबर 45 का पार्ट 1। और गाइस ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और क्योंकि ये एपिसोड देखकर आपका एक्सप्रेशन एकदम ऐसा रहेगा, वाओ ब्यूटीफुल। लेकिन गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। गाइस आपने वेजिटा कैरेक्टर का तो नाम सुना ही होगा क्योंकि ये कॉमिक के वर्ल्ड में बहुत ही फेमस चीज है। और गाइस मैं इसकी कॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं इस कॉमिक को शुरू कर दूंगा। वेजिटा की जो कॉमिक्स है उनको मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा और अगर आप उसको देखे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो गाइस चलो शुरू करते हैं बीटन ट्रिजन का एपिसोड नंबर 45 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस चैप्टर के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है चेंग शान और एलक्यू को। एलक्यू बोलता है कि नमस्ते महामहिम, जैसा कि आपने मुझे बुलाया था तो मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर जो चेंग शान होता है जो कि वैम्पायर्स का किंग होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, ऑलराइट तुम आ चुके हो तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेंग शान का पावर, उसका कॉम्बैट पावर सबसे हाईएस्ट का होता है। जो वैम्पायर्स होता है उनमें सबसे हाईएस्ट का कॉम्बैट पावर इसी का ही होता है, जिसका 3 स्टार रैंकिंग होता है। आज तक इतना पावर किसी का भी नहीं हुआ है, इसीलिए तो इसको वैम्पायर्स का किंग बनाया गया था। उसके बाद जो वैम्पायर्स खड़े होते हैं वो उन वैम्पायर्स की कतार में जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अरे किंग मैंग और किंग कू आप भी यहाँ पे आए हैं, आप दोनों तो बहुत बड़े वैम्पायर हैं, आपको क्यों बुलाया गया है? मुझे लगता है कि चलो मीटिंग इतनी बड़ी है तो आपको बुलाया होगा, चलो कोई बात नहीं। आपका हालचाल कैसा है? आपको मिले हुए बहुत साल हो गए, चलो कोई बात नहीं, आज फाइनली मिल चुके हैं। उसके बाद जो मेन चांग होता है मतलब कि वैम्पायर्स का सबसे बड़ा आदमी, मतलब कि जितने भी वैम्पायर्स है उनमें सबसे बड़ा आदमी, लेकिन चाहे वो किंग ना हो, किंग तो उसका बेटा है, लेकिन वो उसकी जो पावर है वो सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उसकी जो पावर है वो 5 स्टार रैंकिंग होती है और ये मास्टर किंग लेवल होता है। उसके बाद वो जो दूसरा आदमी होता है उसका भी हमें कॉम्बैट पावर दिखाया जाता है, जिसका पावर मास्टर किंग लेवल ही होता है, लेकिन उसके जो स्टार है वो सिर्फ 2 स्टार रैंकिंग होते हैं। फिर वो दोनों वो जो एलक्यू होता है उससे ज्यादा देर नहीं बोलते क्योंकि एलक्यू ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था, इसलिए वो जो पहले वाला जो मास्टर किंग लेवल का बंदा है जिसका नाम है मेन चांग, वो तो उससे बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसको गालियां देनी शुरू कर देता है। लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वो उससे हंसते हंसते हुए थोड़ी सी बात कर लेता है। उसके बाद जो वैम्पायर्स का किंग होता है उसका असिस्टेंट बोलता है कि चलो ठीक है, अब जितने भी किंग्स है वो सभी के सभी यहाँ पर आ चुके हैं, वैम्पायर्स के जितने भी किंग है सबसे बड़े हमारे जो गुरु है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं जिसका नाम है मेन चांग। तो चलो ठीक है मीटिंग शुरू करते हैं। लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले हम मैसेंजर से पूछते हैं कि क्या हाल है, ये सब मीटिंग क्यों रखवाई गई है और क्या कांड हो गया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े वैम्पायर्स का, उनकी जो रैंकिंग पावर होती है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। फिर उनमें से वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे नेशन का जो सम्राट है वो क्यों नहीं है, तुम्हारे नेशन का जो किंग है वो यहाँ पे क्यों नहीं आया है, उसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद उसकी जो डिपेंडेंट होती है वो बोलती है कि वो खुद को सम्राट के सामने पेश क्यों नहीं कर सकते, वो खुद को वैम्पायर्स के किंग के सामने पेश कर सकते हैं और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, बस तुम मीटिंग पर ध्यान दो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है तुमको। उसके बाद किंग सोचने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, वो कब आएंगे ये तो मुझे पता नहीं, मुझे तो असिस्टेंट से पूछना होगा ना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक सन्यासी का, उसको सन्यासी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो एक वैम्पायर है, लेकिन उसने कपड़े तो एकदम सन्यासी के जैसे ही पहने हुए होते हैं, इसलिए उसको सन्यासी चलो बोल ही देते हैं। वो बोलता है कि मुझे मतलब कि क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि ये जो एनआई नेशन है ये यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और मैंने वो जो किंग्स है उनके किसी असिस्टेंट को रखा है बात करने के लिए, लेकिन आप टेंशन क्यों लेते हो, वैसे भी 7 जो देश है, 7 बड़े बड़े जो नेशन है उनके ऊपर तो आपका ही तो अधिकार है और लास्ट में मीटिंग होने के बाद भी डिसीजन भी आपको ही लेना है क्योंकि आप ही तो सबसे बड़े आदमी हो। फिर वो बोलता है कि ये बहुत बड़ी बैठक है, इसमें हम सिर्फ आपकी बात मानेंगे, वैम्पायर्स का जो किंग है हम उसकी बात मानते हैं और एनआई के नेशन के जो जितने भी लोग हैं वो सभी भी आपकी बात मानते हैं, चाहे आगे से कोई भी आदेश आए या आगे से कोई भी ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ वैम्पायर्स के किंग की, मतलब कि वो आपकी ही बात सुनते हैं और मैं भी आपकी बात सुनता हूँ, चाहे मेरी कॉम्बैट पावर कितनी ज्यादा ना हो। ये जो सन्यासी होता है इसकी कॉम्बैट पावर बहुत जबरदस्त होती है, इसकी कॉम्बैट पावर 4 स्टार रैंकिंग की होती है, इसकी जो कॉम्बैट पावर होती है वो किंग लेवल की होती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वैम्पायर होता है और इसका नाम होता है जीडू। जीडू तो नहीं, इसको हम झंडू बोलेंगे, झंडू। उसके बाद जो दूसरे नेशन की जो लड़की होती है वो बोलती है कि झंडू आप बोलते तो बहुत बड़े हो, जबरदस्त तरीके से हो, आप इतने प्यारे बोलते हो, लेकिन आपको पता है आप किसका सामना कर रहे हो, यहाँ पे और भी नेशंस के वैम्पायर है। फिर वो झंडू बोलता है कि फिर मैं आपको क्या बोलूं, आप मुझे बता दीजिए मैं आपको क्या बोलूं। वन, वैसे ये जो नेशन है आपका इसके सबसे बड़े हत्यारे तो आप ही हो, सबसे बड़े मर्डरर तो आप ही हो, आपको मैं मर्डरर बोल सकता हूँ। ये जो
लड़की होती है ये शाह नेशन से आती है और ये बहुत ही बड़ी मर्डर होती है। इसका नाम होता है वान। ये किंग लेवल की फर्स्ट स्टार की मतलब लड़की होती है। ये उसको बोलती है कि फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आप किस तरह मरना चाहोगे झंडू। वैसे शाह नेशन के लोग बहुत ही कमजोर होते हैं क्योंकि आप किंग लेवल के ऊपर तो मतलब कुछ टाइम पहले ही पहुंचे हैं ना। मेरे स्टार देख लो पहले, आप मुझसे कैसे लड़ सकते हो? वैसे मैं आपसे लड़ूंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। फिर वो लड़की बोलती है कि वैसे मुझे भी मतलब कमजोर लोगों से लड़ने की आदत नहीं है, लेकिन मैं तुमको चुनौती दे रही हूँ, तुम आ जाओ लड़के देख लेना, लेकिन मुझे तुमसे बस थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है और मुझे कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये सब बातें सुनकर वो जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है उसको गुस्सा आ जाता है। उसका जो लेवल होता है वो स्टार शेन का लेवल होता है जो कि 2 स्टार रैंकिंग का होता है और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो बोलती है कि मतलब मेरी जो डेड है वो आपके कर्तव्यों के नीचे दबे हुए हैं। मतलब कि वो वेम्पायर्स की इज्जत बचाने के लिए इतनी दिनों से सन्यासी की तरह एकदम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक अपना रास्ता यहाँ पे बना नहीं पाया। इसलिए तुम सब लोगों को बात आ रही है, वो बहुत बड़े वेम्पायर बन सकते थे, पता है तुमको? फिर वो झंडू बोलता है कि क्या राजकुमारी आप सच में इसको सीरियसली ले रहे हो? उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बहुत ही हट्टे खट्टे बहुत ही खतरनाक वेम्पायर का। उसकी सिक्स पैक भी बहुत जबरदस्त होते हैं। वो उसका नाम होता है लुट्सी और वो हिम नेशन से आता है और उसका जो लेवल होता है वो किंग लेवल होता है और उसके 2 स्टार उसको मिले हुए होते हैं। वो बोलता है कि मास्टर के पास बहुत ही जबरदस्त अधिकार है, मतलब कि ये जो महामहिम है जो वेम्पायर्स के किंग है इनके पास बहुत ही जबरदस्त तरीके के अधिकार है, मतलब कि पावर्स है। वो जब चाहे वो बड़ी मीटिंग कर सकते हैं और तुम लोगों को उनको रोकने का अधिकार नहीं है। वो ऐसे मीटिंग करेंगे और वो एकदम वैसे ही होती है जैसे पहले के जो किंग्स थे उन्होंने की थी। फिर वो बोलता है कि हमारे नेशंस बहुत बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मास्टर के कहने पर हम यहाँ पे मीटिंग में आ जाते हैं। और फिर मीटिंग में ऐसा झगड़ना सही नहीं है क्योंकि हम अपने नेशन में जितना बड़ा बिजनेस करते हैं उतना बड़ा ही बिजनेस को छोड़ देने से नुकसान होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सब लोगों को मीटिंग में ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है MI की नेशन के बहुत बड़े वेम्पायर का जिसका नाम होता है एस्टर और उसका जो लेवल होता है वो किंग लेवल होता है और उसके पास फर्स्ट स्टार होता है। ये सब बातें सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने किंग की मतलब की पावर का यूज कर सकते हो? तुम अपने किंग की पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को किंग से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि किंग के पास जो पावर्स है वो तुमको बर्बाद करके रख सकता है। तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस है वो एकदम ठफ चल रहा है, अगर तुमको ऐसा ही लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो जो बंदा होता है उसको गुस्सा जाता है और बोलता है कि जैसे मैं अपने नेशन का प्रतिनिधित्व मतलब कि मैं अपने नेशन की तरफ से ये सब चीज बोल रहा हूँ तो तुम कौन होते हो MI नेशन की तरफ से चीज बोलने वाले? तुम भी अपने हेड को भेज दो। उसके बाद एक समझदार आदमी बोलता है कि तुम लोग झगड़ा करना बंद करो। मैंने देखा है कि तुम लोग इतनी देर से झगड़ा कर रहे हो, जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से 5 मिनट तो निकल चुके हैं हाथ से। ये आदमी बहुत ही समझदार होता है और बोलता है कि सेकंड बहुत कीमती चीज होती है, तुम लोगों को सेकंड को बचाना चाहिए, तुम लोग ऐसे टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से मीटिंग शुरू करो। ये जो आदमी होता है ये ही नेशन से आया हुआ होता है और इसका नाम होता है डेज। ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो एकदम किंग लेवल के बराबर होती है और इसको 4 स्टार मिल चुके होते हैं। फिर वो बोलता है कि किंग आप शुरू कर दीजिए। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम कितनी देर तक उन लोगों का वेट करेंगे? चलो छोड़ो, शुरू करो महामहिम, अगर आप मेरी बात मानते हो तो। फिर वो जो किंग होता है वो बोलता है कि डेस मैं आपकी ये जो बुद्धि है इसका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ और आपने ये जो बात कही इससे मैं बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना कि जो नेशंस के जो बड़े बड़े किंग है ये क्यों नहीं आए और जब इनको मीटिंग का बोला जाता है तो ये नहीं आने का विकल्प क्यों चुनते हैं? चलो इसका पीछा करना बंद करते हैं। उसके बाद उसका जो डिपेंडेंट होता है वो बोलता है कि महामहिम के आदेश से मतलब कि यहाँ पर जो महामहिम है जो कि किंग है उनके आदेश से ये जो शाही आदेश है इसकी अनुपालना करते हुए यहाँ पर जितने भी राष्ट्र है जितने भी नेशंस है उन सब के किंग को मैं बोलना चाहता हूँ कि अब उद्देश्य जो है मतलब कि जो कांड हुआ था उसका अब निर्णय लिया जाने वाला है, मतलब कि अब उसका डिसीजन लिया जाने वाला है कि क्या करना चाहिए। फिर वो असिस्टेंट बोलता है कि चलो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं ये सब सीन। फिर वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग बोलते हैं कि हमारे जो नेशंस है वो आपके आदेश की पालना करते हैं। फिर वो जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि जब तक हम निर्णय लेते हैं मतलब जब तक हम डिसीजन लेते हैं तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं और आज रात जो खाना बनेगा वो आप यहाँ पे खा के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी सेरेमनी होगी। उसके बाद वो झंडू बोलता है कि चलो तब तो अच्छा है, तब तो हम रात में वो जो लड़की है उनको देख सकते हैं। उसके बाद वो जो दूसरे नेशन की लड़की होती है वो बोलती है कि मतलब इस बंदे को मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, कैसे बुरी तरह करने लग जाता है। उसके बाद वो जितने भी लोग होते हैं वो बोलती है कि चलो कौन परवाह करता है, छोड़ो ना, चलो चलते हैं। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है
एक सकुरा नेशन की राजकुमारी बोलती है कि वैसे आप किंग, वहाँ पे जो सेरेमनी चल रही है, वहाँ पे जो खाना बनेगा, वहाँ पर आप क्या होगे वहाँ पे? मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, मुझे बताइए नहीं प्लीज। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं आज के लिए छुट्टी ले लूंगी क्योंकि मुझे आपको देखने के लिए वहाँ पे खाने में आना है। फिर वहाँ पर जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? सो गाइज, बिटन टू सीजन का जो एपिसोड नंबर 45 है उसका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है और गाइज पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन गाइज जाने से पहले यार सब्सक्राइब करो यार, जितने भी बंदे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। जो जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से थैंक यू, और जिसने नहीं कर रखा है भाई सब्सक्राइब कर लो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, ऐसे मत करो गाइज। सो गाइज, जो बिटन टू सीजन का एपिसोड है ये तो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आ जाएंगे। कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा बना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।